आज 14 मई 2021 है, अक्षय तृतीया, कुंभ की समाप्ति। आज बहुत ही पवित्रतम दिन है, क्योंकि कुंभ के समय में, जो कि हरिद्वार कुंभ में ही संभव है, अक्षय तृतीया पड़ा है इस बार। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि इस पुण्य तिथि का लाभ जनसाधारण को नहीं मिला। लोग, जब कुंभ का सरकारी आयोजन था तो लोग ये कहना शुरू कर दिया था कि गंगा में लोग स्नान करेगा तो उसी गंगा के जल में कोरोना का वायरस रहेगा, कोरोना फैलेगा। तरह तरह की बातें लोग करना शुरू किया था। और हमारा आश्रम गंगा किनारे ही है। हमारे आश्रम के प्रत्येक लोग प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं। हरिद्वार के डाउन स्ट्रीम में है। यहाँ कनखल शमशान घाट है। कनखल शमशान घाट में यहाँ प्रतिदिन कोरोना के 10-15 कम से कम शव का दाह संस्कार होता था। हमने तो नहीं देखा कोई प्रभाव पड़ा। गंगा के जल में कोरोना वायरस को नष्ट करने की भी क्षमता है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार और आजकल का जनमानस या साधु महात्मा भी धर्म नाम का एक ऐसा चीज़ रख लिए हैं कि वो जैसे त्योहार हो, ऐसा त्योहार है जिसका कुछ आधार नहीं है, जिसका जो कुछ सत्य में नहीं है, जिसमें कुछ शक्तियाँ नहीं हैं। तो जब शक्तिहीन समझ करके हम किसी त्योहार को मनाएंगे तो अपना फल कैसे देगा। शक्ति की ही पूजा होती है और ये लोग सबको शक्तिहीन ही करते चले जा रहे हैं। उत्तराखंड का जितना भी चीफ मिनिस्टर हुए, 2 को छोड़ करके मोटा मोटी सब की अनैतिकता खूब प्रकट हुई। खनन में सबकी मोटा मोटी लिप्तता रही। उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत की लिप्तता तो रिकॉर्ड तोड़ करके अब ये फिलोसफर हो गए हैं। ये कहने लगे हैं कि कोरोना भी तो जीव है, इसके साथ वो भी तो अपने देश में आएगा। ठीक है भाई, फिलोसफिकर बनिए, लोग कारक फिलोसफिकर हो गए हैं। लेकिन इसका आप जवाब दीजिए कि आनंद जी की हत्या कैसे हुई और किसने की, पद्मावती की दुर्दशा किसने की। ये समस्त पाप करेंगे धर्म नगरी और तीर्थ नगरी और देवभूमि में रह करके तो तीर्थ की महिमा घटेगी और त्योहारों की महिमा घटेगी। उसमें आप सबसे बड़ा भागीदारी हैं। और ये तीरथ सिंह रावत भी अब कम नहीं नजर आए, क्योंकि आज तक हमारे किसी लीडर का इन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। तो इस तरह से एक बात तो ये प्रमाणित हो गया कि हम लोग डाउन स्ट्रीम में रह करके आज कंप्लीट कुंभ का 1 महीना होने जा रहा है। हमारे आश्रम के सब स्नान करते हैं। 3 मासी भी हैं, वो भी प्रतिदिन स्नान करते हैं और किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस बात पर साइंटिस्ट रिसर्च क्यों नहीं करता कि गंगा के का जो मूल स्वरूप हो जाए, उसमें क्या ये सामर्थ्य है कि नहीं है। मैं सरकार सोचेगा ना, डॉक्टर सब तो कुछ नहीं, आज तक इलाज खोज नहीं पाया है और कर रहा है, सबका सब को मार रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यदि यही कुंभ हुआ और कुंभ में गंगा के ओरिजिनल पानी को छोड़ा जाता, विस्तृत भूमि में लेकर के लोगों को आश्रय ये दिया जाता, डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन इत्यादि अपना करता, फिजिकल रूप जो है करता, एक धर्म का एक रूप चलता। जहाँ आडंबर है उस आडंबर को दूर करता और धर्म का सही स्वरूप करता। तो इसी कुंभ से कल्याण होता। लेकिन इसको तो कोई समझ नहीं सकता है। लोग कैसे बोलता है, हम जो बोलते हैं ज़्यादा लोग देखता थोड़े है, सुनता थोड़े है।
क्योंकि सत्य समझने का सामर्थ्य कितने लोगों में है? सत्य कोई समझ नहीं सकता है, लेकिन हम रिकॉर्ड इसलिए करते चले जा रहे हैं कि समय सब कुछ प्रमाणित कर देगा कि हमने जो कहा वही हो रहा है। इससे पूर्व में जो कहा है वो पीछे का देख लो, वही हो रहा है। तो इस तरह से धर्म को की अवहेलना यदि कोई करेगा तो वह जगह अपवित्र होगा ही, और जगह अपवित्र होता चला जा रहा है, जिसका कि परिणाम भुगतना पड़ रहा है। निश्चित बात है, कोरोना का ये जो प्रभाव है, चाहे वो जहाँ से हुआ है, जो आया है, क्योंकि ईश्वराधीन ही सब कुछ है, चाहे मैन मेड हो चाहे प्रकृतिगत हो, वह सब ईश्वर की इच्छा के अधीन ही हुआ। ईश्वर की इच्छा के परे कोई जा नहीं सकता है। तो अब ईश्वर ने ही इस ढंग की विभीषिका शिव अपना रौद्र रूप धारण क्यों किए हैं, इसको लोग जब तक नहीं समझेगा तब तक गुंजाइश नहीं है। अभी भी मैं कहता हूं, आजकल गंगा किनारे सबको लोग दफना कर फेंक रहा है। मृत्यु की संख्या में नाना प्रकार की बातें हैं। सरकार ऐसी धोखाधड़ी की बात आ रही है कि आज भी है कि उत्तराखंड में जितने सब जले हैं कोरोना के, उससे सरकार बहुत ही कम डाटा दिखा रही है कि मृत्यु हुआ है। इस ढंग से सरकार ही जब धोखाधड़ी में चली जाए, अधर्म का रूप पकड़ ले, तभी मैं कहता हूँ यदि कुछ बचना हो तो गंगा के समस्त बांधों को तोड़ो। अब मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, गंगा को अविरल रहने दो। जितने भी सीवेज प्लांट है, एसटीपीएस सबका जल को अपना अलग से निस्तारण करो, अलग से चलो, गंगा में मत दो। गंगा 5 किलोमीटर किनारे तक ऑर्गेनिक खेती करो। जितनी भी इंडस्ट्रियाँ हों सबको दूर कर दो। तो गंगा का ही जो ये जल का प्रभाव है वह वायुमंडल को शुद्ध करेगा और वो लोग बचेगा नहीं। तो यदि तुम लोग हाय हाय करते जा रहे हो तो हाय हाय करते हुए मरो। इसमें प्रकृति किसी को नहीं देख रही है। बहुत से लोगों को देखते हैं कि मोदी भक्त भी मर रहे हैं और मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इवन हॉस्पिटल और ऑक्सीजन तक नहीं सप्लाई करवा रहे हैं, ये भी न्यूज़ सब आ रहा है। तो कोई किसी का नहीं है, एकमात्र ईश्वर ही सहायक होते हैं। और हमने देखा है कि ईश्वर कैसे सहायक होते हैं। और आज के इस पुण्यतिथि में हमने अनुभव किया है कि यहाँ अनेक सूक्ष्म जगत के ऋषि मुनि भी आकर के इस पवित्र जल का स्पर्श स्नान किए हैं। ऐसी पवित्र चीज़ की यदि हम अवहेलना करेंगे तो परिणाम दुखद होगा। इसलिए लोग चेत जाएं, धर्म के शक्त को पहचानें। आज के धर्म का जो रूप हो गया, मंदिर का जो रूप हो गया है, ऐसा रूप हो गया कि जैसे खिलौना टाइप का है और हम उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धर्म का पालन करें, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज हम अधर्म का पालन करते हैं, अधर्म करते हैं, इसलिए धर्म तुम्हें नाश कर रहा है और तुम्हें नाश करेगा। इसलिए धर्म पर आओ, सत्य पर आओ, जीवन के सार्थक मूल्य को समझो, समता का भाव रखो और ईश्वर के ईश्वरत्व को पहचानो। सबका कल्याण।